अखिलेश, तुम लैपटॉप में क्या कर रहे हो? ये लैपटॉप में मैं प्रत्यय पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे प्रत्यय नहीं आ रहा है। तो प्रत्यय लैपटॉप से पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें समझाता हूँ, मुझे बड़े अच्छे से आता है। अच्छा, अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो फिर मुझे समझाओ ना। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आय। प्रत्यय अविकारी शब्द होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसे और सरल भाषा में समझाता हूँ। जो सब शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब ये मूल शब्द के अंत में लगते हैं। इन्हें इंग्लिश में हम सफिक्स भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, पर कुछ उदाहरण देकर समझाओ ना। हाँ, अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। अखिलेश, देखो, तुम्हें ये दीवार पर चार्ट दिखाई दे रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे दाईं साइड में प्रत्यय हैं, ई, ये, इत, आवट, इक। देखो, कुछ मूल शब्द दिए हुए हैं, जैसे साथ, राष्ट्र, प्रकाश, लिख, संघ, राजनीति, गुजरात। और हम इन मूल शब्दों के पीछे या अंत में हम अगर ये प्रत्यय लगा देते हैं तो हमें प्रत्यय युक्त शब्द मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा मूल शब्द है साथ और हम इसमें लगा दे ई प्रत्यय तो हमारा प्रत्यय युक्त शब्द बन जाएगा साथी। इसी तरह से दूसरा शब्द है राष्ट्र और राष्ट्र में हम प्रत्यय लगा दे ई तो बन जाएगा राष्ट्रीय। तो इस तरह से हम मूल शब्द के पीछे या अंत में प्रत्यय लगा देते हैं तो एक हमें प्रत्यय युक्त शब्द मिल जाता है। तो उसे हम, हाँ रुको, मैं बताता हूँ, मुझे समझ में आया। जैसे कि तीसरा शब्द है प्रकाश और इसमें हम इत प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रकाशित। इसी तरह से मूल शब्द है लिख और अगर हम इसमें आवट प्रत्यय लगा दें तो शब्द बन जाएगा लिखावट। और संग शब्द में अगर हम ई प्रत्यय लगा दें तो संगी। अखिलेश, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। इसी तरह से राजनीति में इक लगा देंगे तो राजनीतिक और गुजरात में ई लगाएंगे तो गुजराती। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अभी तुम्हें लैपटॉप से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी ना? ऐसे तुम जल्दी और अच्छे से सीख गए ना? बिल्कुल सही, मैं इससे जल्दी सीख गया, तुमने मुझे जल्दी सिखा दिया। अब मैं कुछ अपनी पुस्तक के, अपने टेक्स्ट बुक के कुछ शब्द पढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ, तुमने मुझे बताना कि मैंने सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। हाँ, ठीक है। मेरी किताब में शब्द है जंगल और मैं इसमें अगर ई प्रत्यय लगाऊं तो शब्द बन जाएगा जंगली। इसी तरह से साहस में अगर ई प्रत्यय लगाऊं तो क्या बन जाएगा? साहसी। पहाड़ में अगर ई प्रत्यय लगाऊं तो पहाड़ी। अनुभव में अगर ई प्रत्यय लगाऊं तो अनुभवी। रेगिस्तान में अगर ई प्रत्यय लगाऊं तो रेगिस्तानी। मैदान में ई प्रत्यय लगाता हूँ तो मैदानी। क्या सही है? हाँ अखिलेश, तुमने बिल्कुल सही किया है। इसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। तुमने हर शब्द में ई प्रत्यय लगा दिया बाद में तो हमें नए शब्द मिल गए और ये हमें कौन से शब्द मिले? ये हमें विशेषण शब्द मिल गए हैं। हाँ रवि, अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि प्रत्यय क्या होते हैं। अब तो मैं आसानी से किसी भी शब्द के आगे अंत में प्रत्यय लगाकर नया प्रत्यय युक्त शब्द बना सकता हूँ। बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया। रवि, मुझे प्रत्यय सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।